शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 23 मई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, माता पिता को पूरा पूरा अनुसरण कर सपूत बनो। याद और श्रीमत के आधार पर ही बाबा के तख्त नशीन बनेंगे। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस पुरुषार्थ से एक क्षण में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि पुरुषार्थ करो, अंत काल में एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। इसके लिए बुद्धि को गृहस्थ व्यवहार में रहते भी न्यारा रखो। सब कुछ भूलते जाओ, श्रीमत पर चलते रहो। किसी को भी कांटा नहीं लगाओ। हर कदम में माता पिता का अनुसरण करो। कोई भी कमी है तो अविनाशी सर्जन को सच सच बतलाओ। बस इतना ही करना है और एक क्षण में जो जीवन मुक्ति कहा जाता है वो मिल जाए। गीत है नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बच्चों को इस गीत का अर्थ समझाते हैं। ये जो महिमा करते हैं, इस देश में जन्मी थी सीता। यूं तो वास्तव में मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, क्योंकि सब भक्तियां हैं। भक्ति करने वाले भगवान को याद करते हैं। ये सजनियां साजन को याद करती हैं। किस लिए? फूल बनने के लिए। कहते भी है ना, कमल फूल समान रहना है। अब तुम जानते हो कि हम आत्माओं के पिता परम आत्मा हैं। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना होता है, जिनको जीवन मुक्ति बने। उनसे वर्षा मिलने का मतलब नहीं है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलेगा सतयुग के लिए, कलयुग के लिए नहीं। इस दुनिया में अभी के जन्म में वर्षा मिले ये नहीं, सतयुग में वर्षा मिलेगा। नई दुनिया शुरू होती है, गोया नाटक नया शुरू हो जाता है। दुनिया पुरानी है तो नाटक भी पुराना हो जाता है। अब ये है पुरानी दुनिया। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण जैसे फूल थे। अभी तुम जानते हो हम कांटों से फूल बन रहे हैं। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए कांटा वो है जो एक दूसरे के ऊपर काम कटारी चलाते हैं, उसको कांटा कहते हैं। तुमको निश्चय है कि हम आत्माओं के पिता आए हुए हैं, फिर से सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने। इस निश्चय में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बाबा ने आकर इनको, दादा को, ब्रह्मा बाबा को भी समझाया है। ये कहते हैं बरोबर हम नहीं जानते थे, शुरू से तो हम जानते नहीं थे। हम पहले सतयुग में धर्मात्मा थे। धर्मात्मा उनको कहा जाता है जो काम कटारी नहीं चलाते। धर्मात्मा सिर्फ उनको नहीं कहते जो दान पुण्य करते हैं। सिर्फ दान पुण्य करने वाले को धर्मात्मा नहीं कहेंगे, जो काम कटारी से दूर रहे उसको कहेंगे। तो मनुष्य जो कुछ करते उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। ये इनडायरेक्ट दान करना है, सामने सामने से नहीं दिखेगा, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, जैसे कोई कृष्ण अर्थ भी दान करते हैं, परंतु श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझने के कारण मुंजरा कर दिया है। पूरा कहानी ही हौच पौच हो गया है। भगवान कहते हैं मैं भारत में ही आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो हमारे पिता परम धाम से आए हैं। हमको कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा होता है, मुझे याद करो। तुम बच्चे जानते हो हमारे पिता परम धाम से आए हैं। हमको कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा होता है, मुझे याद करो। तुम ही सो लक्ष्मी नारायण थे, त्रेता में है राम सीता।
श्री कृष्ण का युग तो कोई अलग नहीं है। त्रेता में तुम ही सो लक्ष्मी नारायण थे, त्रेता में है राम सीता। श्री कृष्ण का ये वो युग नहीं है, मतलब श्री कृष्ण जो है वो सतयुग की शुरुआत में वो राजकुमार की तरह है, जब वो राजा बनते हैं तो वो लक्ष्मी नारायण हो जाते हैं। तो उन्होंने द्वापर में डाल दिया है, ये फिर भी होगा। बाबा बैठ बच्चों को शास्त्रों का सार समझाते हैं। मैंने कोई गीता आदि हाथ में नहीं उठाई है, मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे भक्त ऐसे भी कहते हैं, सत्य है, चैतन्य है। मनुष्य जो बहुत वेद शास्त्र पढ़ते हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है, एकदम उसका ज्ञाता कहा जाता है। अब यह वेद शास्त्र आदि कहां से शुरू हुए? भक्ति मार्ग से। ये नाटक अनादि बना हुआ है, ऐसे नहीं कि वेद शास्त्र आदि कहेंगे। अगर अनादि कहें तो सतयुग से लेकर कहा जाए, तो सतयुग में तो वेद शास्त्र होते नहीं, ये तो भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। अब बाबा की बुद्धि में है कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, इस मनुष्य सृष्टि को मैं ही जानता हूँ, इस मनुष्य सृष्टि को मैं ही जानता हूँ। बाबा आकर अपना परिचय देते हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे भोगते हैं, तुम जानते हो कि हम 84 जन्म सतो तमो में किरदार निभाते हैं। सतो रजो तमो का हमारा किरदार है जो हम निभाते हैं। अभी बाबा ने आकर ब्रह्मा बाबा द्वारा यज्ञ रचा। शिव बाबा द्वारा हम ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, तो वह दादा हो गए ना, ब्रह्मा बाबा दादा हो गए, तो वहां तो है ही बाबा का वर्षा। आधा कल्प से तुम चाहते थे कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा, ये नहीं जानते थे कि बाबा भक्तों के पास आएंगे, क्या करेंगे, ये सब थोड़ी जानते थे। खाली भगवान मुक्ति देते, कैसे देते हैं इस बात को नहीं जानते थे। कहते हैं भगवान घर बैठे आ जाएं, सो तो बड़े घर में आएंगे ना, ये भी कभी गलतफहमी होती थी। तो तुम्हारे लिए तो अपना घर छोटा है, ये है बेहद का घर। न जाने कब भगवान भक्तों के पास आ जाएं। भगवान तो जरूर भक्तों के लिए आएंगे, भक्त भगवान के बच्चे ठहरे ना। ऐसे नहीं कि भगवान सब भक्तों में है, सब ही भगवान है, नहीं नहीं। बाबा सीधा सामने से बैठ समझाते हैं कि मैं आऊंगा जरूर, आकर बच्चों को सुख भी दूंगा। मनुष्य विलायत से आते हैं तो बड़ी वंडरफुल सौगात लाते हैं, बड़ी एकदम विशेष विशेष बढ़िया बढ़िया चीज लाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ से सौगात लाया हूँ, वहां विष नहीं मिलेगा। इस ज्ञान अमृत पीने से तुम स्वर्ग का में जा सकते हो, तो जरूर जहर छोड़ना पड़ेगा। मैं कोई सन्यासियों उदासियों मिसल पुस्तक नहीं उठाता हूँ, मैं तो शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाने के लिए रास्ता बताता हूँ। हे मेरे लाडले बच्चों, परदेसी बाबा आत्माओं से बात करते हैं। परदेसी क्यों है? क्योंकि रावण के देश में आए हैं। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूँ, तुम आत्माओं से बात करता हूँ। वो तो कहते कि अहम परमात्मा तत्त्वम। बाबा को वर्षा देंगे क्या? एक पिता को वर्षा देंगे क्या? बाबा जरूर बच्चों को वर्षा देंगे। तो तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनी है। बाबा आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। बुद्धि में मूल वतन सूक्ष्म वतन सब याद है, ये है स्थूल वतन। तुम अब बन गए हो त्रिकालदर्शी, तीनों लोगों तीनों कालों को जानते हो। ये है विस्तार की बातें। नटशेल में एकदम संक्षिप्त में तो है ही दो बातें। एक नंबर संक्षिप्त में बात करें तो बस दो ही बातें हैं, बाबा और वर्षे को याद करना है। याद के चार्ट
पर ही मदार है। याद की सारणी में जितना अच्छा सब कुछ होगा, आंकड़े जितने अच्छे होंगे, उतना सब कुछ अच्छा होगा। घर में रहो, युक्ति से चलो, बाबा और वर्षे को याद करो। चार्ट रखो, हम कितना समय योग में रहे। बाबा को याद करने से वर्षा जरूर मिलता है। बाबा तो बहुत सहज कर बतलाते हैं। बाबा हर बात इतना सहज करके बतलाते हैं, परंतु कोई याद भी ना करे तो बाबा क्या करें। माया एकदम भुला देती है। कोई बांधेली बच्चियां ऐसी अच्छी हैं जो घर में रहते भी कई महारथियों से अच्छा योग में रहती हैं। शिव बाबा को बहुत याद करती हैं। शिव बाबा हमें दुख से छुड़ाओ। जानते हैं, शिव बाबा से हमको स्वर्ग की राजाई मिलती है। घर में याद करते करते अगर प्राण त्याग दें तो भी बहुत अच्छा पद मिल सकता है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसी निश्चय से बेड़ा पार हो जाए। कितनी मार खाती हैं। ऐसा सत्संग तो कभी नहीं देखा होगा जहां स्त्रियां मार खाती हैं। सत्संग में जाने से कोई मना करते हैं क्या? ढेर सत्संग है, सत्संग में तो जाती ही है, लेकिन यहाँ आने के नाम से मना किया जाता है, रोका जाता है। ऐसा सत्संग तो कभी देखा होगा जहाँ स्त्रियां मार खाती हैं। तो सत्संग में जाने में कोई मना करते हैं क्या? अन्य कोई सत्संग में तो नहीं करते हैं। यहाँ तो अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, विघ्न पड़ते हैं, शुरू से लेकर चलता आया है। अकासुर बकासुर कैसे ले जाते थे बच्चों को विष के लिए मारे, कितनी मारे खाती थी। कोई तो बात होगी ना। अच्छे बच्चे भल सेंटर्स भी खोलते हैं, फिर भी चलते चलते माया का वार हो जाता है। बाबा तो धर्मराज भी है, कहते हैं कि मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त है, इसका अर्थ कोई नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं कालों का काल भी हूँ। वह जमघट तो एक दूसरे को ले जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो सब आत्माओं को एक ही बार ले जाऊंगा, इसलिए खुश होना चाहिए। मैं सब आत्माओं को ले जाऊंगा। बाबा जो है वो सारी आत्माओं को ले जाएंगे। और अभी लौकिक में हम जो घाट देखते हैं वहां बस एक दूसरा को ही ले जाया जाता है। एक आदमी, 4 आदमी मिलकर एक आदमी को ले गया। आधा कल्प से भक्ति की ही है, आधा कल्प से भक्ति की है, परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते। अभी बाबा आप सभी को ले जाते हैं। मनुष्य कहते हैं भगवान कालों के काल है, जो सभी को मार डालते हैं, परंतु मैं मारता नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें शरीर से मुक्त कर आत्मा को गुलगुल बनाए वापस ले जाता हूँ। इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बहुत बच्चे मरने से डरते हैं कि वह है जिनका पूरा योग नहीं है, लेकिन डरते भी वही है जिनका योग पूरा नहीं है। अरे हम तो तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की, तो बाबा आए हैं तैयारी कराए ले चलने के लिए। तैयारी कराएंगे और फिर ले चलेंगे। तो तुम स्वर्गवासी नहीं बनेंगे बाबा। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। स्वर्ग तो भारत में होता है, वह था सतयुग। कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आए? अखबार में डालते हैं फलाना वैकुंठ गया, उनको श्राद्ध खिलाते हैं। अब वैकुंठ में तो अथाह वैभव है, फिर तुम यहाँ उनको क्या खिलाएंगे? यहाँ पर जो उनके नाम का भोज कराते हैं, तो उनकी तो सदगति हो गई, तो फिर यहाँ का भोजन खिलाए पतित क्यों बनाते हो? तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि सच सच तुमको निर्वाण धाम जाने के लिए बाबा शिक्षा देते हैं। खुशी से जाना चाहिए ना। हाँ जी बाबा।
पुराने कांटों से संबंध तोड़ना चाहिए। बाबा कितना सहज कर बतलाते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो, इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा को याद करने में तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो। अभी के पुरुषार्थ से 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं, अभी नहीं लिया तो समाप्त। रेस बड़ी भारी है, सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे हमारे ऊपर जीत प्राप्त करो। बाबा मम्मा ब्रह्मा बाबा पिताश्री कहते हो ना, तो ये बाबा भी उनसे पढ़ रहे हैं ना। ये जो ब्रह्मा बाबा ये भी तो उनसे पढ़ रहे हैं। शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये गृहस्थ धंधे आदि वाले थे ना। ब्रह्मा बाबा में क्या थे, गृहस्थ में रहते थे, व्यापार करते थे। ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं पीछे आया हूँ, मैं बाद में आया हूँ, इसलिए दौड़ नहीं लगा सकता हूँ। मम्मा बाप कहते हैं, जो माता पिता हैं वो कहते हैं कि सपूत बच्चा वह जो अनुसरण करे। यह माता पिता भी पुरुषार्थी हैं, जो मम्मा है, बाबा है, ब्रह्मा बाबा है, ये लोग भी पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कराने वाले हैं माता पिता शिव बाबा। तो तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तो यह भी उनके बालक हुए ना। हाँ जी बाबा, ये भी गृहस्थी थे, तुम भी गृहस्थी हो। है बड़ा सहज, इसमें भी पितामह का मिसाल है ना। वह राजयोग है, ये राजयोग है। और तुम जानते हो कि हम भविष्य राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर ऊंच से ऊंच पद पाते हैं। कल्प पहले भी उन्होंने पाया था। कहते हैं लाडले बच्चे, तुम हमारे तख्त का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा कहते हो तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? कोई तकलीफ हो तो बाबा को बताओ। इस कारण पुरुषार्थ कम चलता है। बाबा को बताते नहीं है तो अपनी जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और फिर विमुख होने लगते हैं। तो हर बात बाबा को बतानी है, तो इस कारण पुरुषार्थ कम चलता है। तो बाबा है अविनाशी सर्जन। बाकी कोई भी तकलीफ हो तो चाहे लिखो, चाहे सम्मुख आकर पूछो, बाबा राय देंगे। मुख्य बात है बाबा और वर्षे को याद करना। नटशेल में यह काफी है। शॉर्ट में, संक्षिप्त में बाबा ने कहा कि इतना काफी है। क्षण में जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करते करते याद इतना करना है जो अंतकाल और कुछ भी याद न आए। गृहस्थ व्यवहार को भूलते जाओ। कहते हैं मंजिल तो बहुत बड़ी है और विश्व का मालिक भी बनना है। तो लड़ाई में कितनी मेहनत कर हद की बादशाही लेते हैं। तुम तो स्वर्ग में विश्व के मालिक बनते हो, और क्या चाहिए? इतना मीठा बाबा दुनिया में और कोई होता नहीं, परंतु इस बाबा के नाम रूप देश काल को भूल गए हैं। बरोबर शिव हम आत्माओं के पिता, स्वर्ग के रचता हैं, तो स्वर्ग का ही वर्षा देते होंगे ना। ये भूल गए हैं। किसी को क्षण में भी तीर लग सकता है। बरोबर बेहद के पिता है, वर्षा देने आए हैं। रचयिता है ना। अंजी बाबा किसका? सृष्टि का, नाटक का। तो क्या नर्क का? नहीं बाबा, स्वर्ग के रचयिता है। तो ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे कि बाबा तो स्वर्ग के मालिक बनाने वाले हैं, बस हम तो झट आकर उनका हाथ पकड़ते हैं। बूढ़े साधारण तन में आए हैं। बाबा कहते हैं सब बच्चे बेसमझ पुजारी पतित बन पड़े हैं। मैं आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। ये भी तो पुजारी थे, ब्रह्मा बाबा भी तो पुजारी ही थे, नारायण की पूजा करते थे। चित्र में दिखाया है लक्ष्मी उनके पांव दबाती हैं। बाबा कोई ऐसा थोड़े ही कहते हैं कि चरण धोकर पियो। बाबा कहते हैं पहले लक्ष्मी बाद में नारायण। तो जो लक्ष्मी बनती है उनका मैं पांव दबाता हूँ। बूढ़ी माताओं को कहते तुमने आधा कल कितने धक्के खाए हैं,
पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब तो व्यभिचारी भक्ति बन पड़ी है। पूरी तरह से थक गए हैं। बाबा को संकल्प उठा कि मैं जाकर नई सृष्टि रचूं। बाबा तो जानी जाननहार हैं। कहते हैं इन विचारों ने आधा कल्प भक्ति की है, अब बिल्कुल थक पड़े हैं। मौत भी बड़ा कड़ा है, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। बाबा तो हैं ज्ञानवान, परंतु कहते हैं कि मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ। जानता हूँ कि बच्चे बहुत दुखी हैं। इन पर पांच विकार आकर चटके हैं। उनको अब खातिरी देते हैं, अब उनकी खातिरदारी कर रहे हैं बाबा जैसे। तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। अभी तुम श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ मत अभी तुम श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा है ऊंच से ऊंच, बाकी सब है रचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे। सर्वोच्च सत्ता, सर्वोच्च पिता, सर्वोच्च आत्मा, परम आत्मा एक बाबा ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर वो हुए सूक्ष्मतनवासी। चित्रों में ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे शिवलिंग रखते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना। ये भी वही जानते हैं कि अभी तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिली है, तुमको तो बहुत से हर्षित रहना चाहिए। हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। सिर्फ बाबा को याद करते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। इसमें कोई छोड़ने की बात नहीं है। शारीरिक रूप से कोई चीज छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बुद्धि से सब कुछ छोड़ना है। पहले तो गौशाला बनानी थी, नहीं तो ये कैसे होशियार बन सकते। पांडवों को देश निकाला मिला था तो वह गौशाला बनी ना। अब तुम बच्चे समझते हो कि हम कांटों से फूल बन रहे हैं, तो क्यों ना हम बाबा मम्मा के तख्त पर बैठे। बाबा भी कहते हैं कि अनुसरण कर नंबर 1 तख्त पर बैठो। आज फिर मम्मा बाबा के आगे बढ़ने का फिर से एक बार याद पड़ा रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि अनुसरण करना है, लेकिन तख्त पर नंबरवार बैठना है। अपने दिल से पूछना है कि हम बाबा को याद करते हैं। हाँ जी बाबा। रात को हमेशा पोता मेल देखो। सारे दिन में अवस्था सवेरे उठकर कितना समय बाबा की याद किया, उसको देखना है। अपने आप में उसका चिंतन करना है। तो बाबा को याद कर श्रीमत पर चलना है। एक दूसरे को कांटा नहीं लगाना है। काम क्रोध है सबसे मुख्य, काम कटारी और क्रोध कटारी। तो इनको जीत तो दूसरे छोटे छोटे विकार अशांत करते हैं। स्वर्ग में तो कभी कोई किसी को तंग नहीं करते, वहाँ बच्चे भी तंग नहीं करेंगे। इसलिए बाबा और स्वर्ग के सुख को याद करो। बस हम चले सुखधाम। आज बाबा कह रहे हैं कि हम चले सुखधाम। आज की मुरली सुना दी और बाबा सुखधाम चले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है, पूरा पूरा अनुसरण करना है। माता पिता के तख्त को जीतने की बाबा कभी कभी मुरलियों में यहाँ तक की बिंदु हमें देते हैं। इस बात के लिए उत्साहित करते हैं कि हम मम्मा बाबा की तख्त को भी जीत सकते हैं। पुराने कांटों से संबंध तोड़, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस निश्चय में पक्का रहना है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि हर गुण
वह शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाबा समान संपन्न भव। जो बच्चे बाबा समान संपन्न बनाने वाले हैं वह सदा याद स्वरूप, सर्वगुण और सर्व शक्तियों स्वरूप रहते हैं। स्वरूप का अर्थ है अपना रूप ही वह बन जाए। गुण व शक्ति अलग नहीं हो, लेकिन रूप में समाये हुए हो। जैसे कमजोर संस्कार या कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की मेहनत नहीं करते, ऐसे हर गुण और हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए। याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन याद में समाये रहे, तब कहेंगे बाबा समान। बाबा को याद करने में मेहनत नहीं करनी पड़े। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखो। कल की मुरली में भी बाबा ने ये बात कही थी कि बाबा शब्द ही जो है वो सर्व खजानों की चाबी है, मेरे बाबा। और आज की मुरली के बाद आज के लिए मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को पूरा जो करना है उसकी पूरी एक दिनचर्या का प्रमाण सेट करते हो, पूरा एक रूटीन सेट करते हैं, ऐसे ही अपनी मनसा समर्थ स्थिति का भी प्रोग्राम सेट करो, तो कभी अपसेट नहीं होंगे। पूरी तरह से एकदम सब कुछ सटीक बैठा हुआ रहेगा, सब कुछ एकदम योजनाबद्ध तरीके से रहेगा, तो कभी भी वो उदास होने के लिए तो रहेगा ही नहीं। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में व्यस्त रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट एकदम पूरी तरह से सही हो रहेगा, अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं, सेवा होती है। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम शांति।